जनता आजकल किसी को बहुमत नहीं देती बल्कि छप्पड़ फाड़ के बहुमत देती है। झारखंड में ही ऐसा ही हुआ। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो यहाँ की जनता ने छप्पड़ फाड़ बहुमत दिया। जब बिहार में चुनाव परिणाम आए तो वहां की जनता ने भी नीतीश कुमार भाजपा को छप्पड़ फाड़ कर बहुमत दिया। हमारे साथ इस वक्त झारखंड प्रदेश जदयू के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहले मिठाई खाए। देखिए, मिठाई लोगों ने खिलाया, बहुत सारे साथियों ने मिठाई खिलाया और इस जीत की खुशी में हम यही कहेंगे, ये बिहार की जीत है, बिहार वासियों की जीत है और महिलाओं की जीत है, नौजवानों की जीत है और साथ किसानों की जीत है। साथ ही साथ आज हम ये कहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया बिहार के लोगों ने, तो विकास की जीत है। सर, इतनी बड़ी बहुमत की उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, इतनी बड़ी बहुमत की उम्मीद नहीं थी। बस यही था कि हम सरकार बना रहे हैं, जीतेंगे बस। इतनी बड़ी बहुमत मिलेगी, इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे कि जिस तरह से महागठबंधन ने लोगों को कंफ्यूज किया कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। नहीं किया सर, यहाँ तक कह दिया कि 18 को तो बस टेंट लगा रहे हैं। हाँ, टेंट लगा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि आज वो शपथ ग्रहण अपने घर में कर रहे होंगे। तो जिस तरह जनता ने मैंडेट दिया है, ये विकास का मैंडेट है और नीतीश जी के कार्यों का मैंडेट है और मोदी जी का जो सपोर्ट है नीतीश जी को, उसका मैंडेट है। सर, 25 से 30 फिर से नीतीश, कहीं डाउट था किसी कोने में? कहीं कोई डाउट नहीं था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग नजदीक से देख रहे थे और विकासों को देखे हैं, किस तरह से, किस पैमाने से उन पर न भ्रष्टाचार का न परिवार का कहीं भी कोई दाग उन पर नहीं था और वो उनके लिए पूरा बिहार की जनता ही परिवार थी और बिहार के लिए कार्य कर रहे थे। जहां आपने देखा कि किस तरीके से लोग, सड़क हो, बिजली हो, इसकी बात तो हम छोड़ते हैं, लेकिन और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियली, जो लोग बार बार कहते हैं कल कारखाने नहीं है, कल कारखाने का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर दिया। सर, 5 साल कोई सरकार सत्ता में रहती है, 10 साल रहती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है। लेकिन 20 साल, ये क्या जादू है? ये जादू यही है कि वो महिलाओं के और जो वहां के वासियों के बहुत ही प्रिय हैं। सबको मालूम है कि हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। और नीतीश कुमार का वक्तव्य क्या होता है, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगा। रक्षाबंधन के मौके पर नीतीश कुमार अपनी बहन के घर गए थे और जो बैकग्राउंड आप देखे उनके बहन का घर का, टूटा हुआ अलमारी, 10 से 20 साल पुराना एक पंखा, 2-3 ऐसे फैन जो कि चलने की स्थिति में नहीं थी। और तभी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार क्या होता है ये देखिए। अपनी बहन को वो चाहते तो क्या से क्या कर देते। जी, आज सारे आप देख ही रहे हैं कि लालू प्रसाद जी की सारी बेटियां उन्हीं घर में, शादी होने के बाद भी, इसलिए कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। इस तरह लोग बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनका गढ़ है बिहार। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को लूटा, जिस तरीके से बिहार को परेशान किया, जिस तरह से हमारी बहनों की स्मिता लूटी, उस तरीके से नीतीश जी ने धीरे धीरे उनको सजाया, संवारा और आज 20 साल के बाद 25वें साल का एक 5 साल का तोहफा दिया है। अब आप देखेंगे कि इन 5 सालों में हम भारत में नंबर 1 स्थिति में हमारा राज्य आएगा। तो जो जानकारी मिली है, क्या शायद आज उपवास पर आके पूरे बोर्ड का नतीजा देख रहे हैं? जी 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 जी, इसके पीछे की राज, इसके पीछे का राज अपने ऊर्जा को संचित कर रहे हैं। जो कृपाएं हैं इतने लोगों का, करोड़ों लोगों का जो संकल्प उन्हें मिला, आशीर्वाद मिला है मत के रूप में, उसको वो पचा रहे हैं। एक बार नजर उधर घुमाइए सर, आज तक की तरफ। एनडीए 201, महागठबंधन 36 और अन्य तो 6 पर आ गए हैं। सर, महागठबंधन कितना है? देखिए, महागठबंधन तो खत्म हो गए हैं। कितना लिखा हुआ है? वो खत्म हो गए हैं। 36 जी, 36 पर है। सर, खुशी हो रही है आंकड़ा सुन के? जी, सुन के बहुत खुशी हुई है कि 200 पार। सरकार में आ जाते 122 सीट चाहिए था आपको, इतना कहर क्यों ढा दिया? कहर तो जनता ने ढा दिया कि तुम बेवकूफ मत बनाओ हमको। जो युवाओं की बात करते थे उन्होंने बता दिया, जो लड़की आज 20 साल पहले
जन्म लिए उसके पिता पढ़ा नहीं पाते थे, उनको उन बच्चियों को नीतीश जी ने साइकिल दिया, उनको पढ़ने के लिए रास्ता दिया कि वो स्कूल तक जाएं। अलग अलग स्कूलों को उन्होंने खोला, कॉलेजों को खोला। आज वो पढ़ लिख करके वोटर बनी और अपने घर संसार को बसाई। उन लोगों का ये सहयोग है, उन लोगों का सपोर्ट है। और चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया भी दे दिया। 10-10 हजार रुपया महिला सशक्तिकरण को सशक्त करने के लिए दिया, जिस पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने तो कहा कि आप लोगों ने घूस दिया है, चुनाव के वक्त पैसा देखिए, कौन देता है जी। ये सब लोग डेढ़ हैं। जो कार्य है वो तो कार्य करना है ना। जब तक हम सत्ता में हैं, जनता के हित में तो हम कार्य करेंगे ना, घोषणाएं करेंगे। मणिशंकर अय्यर आज मीडिया से बात कर रहे थे दिल्ली में। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया देना एक प्रकार से रिश्वत था। फिर पत्रकार ने पूछा कि सर झारखंड में तो हुआ है ऐसा, चुनाव के वक्त 2-2 हजार रुपया गया था। उन्होंने कहा कि झारखंड बिहार नहीं है। सर देखिए, उनको अभी अनुभव नहीं है, वो लोग हताश है, निराश है। निराशा में वो कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोग समझते थे कि बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे लोग एक खूंटे में बंद कर रह गए हैं। उनकी बुद्धि जो है खत्म हो गई है। इसलिए झारखंड में भी अब लहर चालू होगी नीतीश की। किस तरह विकास होता है उसकी हम लोग अब यहाँ भी बात करेंगे। सर 25 से 30 फिर से नीतीश जी, बीच में कहीं कुछ लग रहा है? ना कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, क्लियर है। चर्चा है कि हो सकता है। नहीं, चर्चाएं तब होती है जब आप अंधेरे में तीर छोड़ते हैं, अंधेरे में टटोलते हैं। यहाँ तो सारा कुछ स्पष्ट है। सर सबसे ज्यादा फैक्टर कौन सा काम किया? सबसे बड़ा फैक्टर यही काम किया विकास का। और जिस तरह से हमारे पावन पर्व को, छठ माता है ना, छठ माता का, जो हम ऐसे पुजारी हैं जो उगते और डूबते सूरज का प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। ये बहुत बड़ा गलत है। तो छठ माता का श्राप लग गया आरजेडी को। हाँ, श्राप लग गया, श्राप लग गया। आज उनका एक प्रत्याशी खेसारी लाल इतना बड़ा फेमस एक्टर हो गया है, गायक हो गया है, वो कहता है राम के बारे में। तो जो न होगा राम का, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। सर इस चुनाव में प्रशांत किशोर सबको बुद्धि बांटते रहे पिछले कई सालों से। उन्होंने, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि ठीक है तो है नीतीश कुमार, लेकिन जब अपनी नैया खेवने की बारी आई तो पूरा डूब गया। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने नीतीश जी से सीखा। नीतीश जी घर में रह के सीखा। आज सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने सोचा कि गुरु जो है ना, लोग कहते थे पहले गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गए, तो वो कहावत को खत्म हो गई। गुरु गुरु होता है। और ये चले कि हम जिस तरीके से कार्य करेंगे, उन्होंने जगाया जरूर, जनता को जगाया, मुद्दों को जगाया। लेकिन मुद्दों को जगाने के बाद, जनता को जगाने के बाद भी वो किसी काम के नहीं हुए। उसका कारण यही था कि वो समझ नहीं पाए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता, जो कि बिहार की गलियों में घूमते रहे बिना किसी लोभ के, बिना इस चाहत का कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ही इच्छा दिल में कि नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाए। सर हमने आपको देखा, कई जिलों में आप लगातार गए, क्या काम कर रहा था मामला? देखिए, जब हमने बिहार का दौरा कर रहे थे तो हमने देखा कि बिहारवासी, बिहार के लोग, बिहारवासी बस ये जाति और सारी चीज से ऊपर उठ इस बार उठ गया। ठीक है, उनको ना कौन से मतलब है ना जाति से मतलब है, एक ही मतलब है विकास। आज जो कि नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया 20 साल में, विकास तो ऐसा किया कि भाई बोलने और कहने के नहीं है, आंख से दिखाई देता है। अरे अंधे को भी दिखाई देता है। अगर अंधा चलता है तो उसके पैर में ठोकर नहीं लगती है सर। ये है नीतीश जी। और कल हमने एक डिबेट में कहा था कि डबल इंजन का मतलब क्या होता है। 2016, 17, 18 रांची से पटना जाने में अपनी कार से 10 घंटे का वक्त लगता था। अब कितना लगता है सर? 5 घंटा से 5 से 6 घंटा, ये 12 घंटा पहले लगता था। क्या बात बोल रहे हैं? और उसके बाद 5 बजा तो कहीं देखा जाए कि कौन सेफ जगह है जहां पर अब रुक जाए। 5 बजे के बाद आप चलने के लायक नहीं है, और नहीं तो लायक छोड़ा भी नहीं जाएगा। सुबह आपने देख नहीं सकते, सुबह होगी कि नहीं होगी आपके जीवन में ये पता नहीं। सर रिश्वत देकर जीते हैं आप लोग। क्या बात बोल रहे हैं? मणिशंकर अय्यर बोले। आहा,
मन देखिए क्या है ना कि कहा जाता है ना कि अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वही हिसाब है। विपक्ष तो बोलेगा ही, और बोलने का जगह क्या है, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएगा, कभी कुछ, यही काम रह गया है। अब उनको करना है हिंदू मुस्लिम, उनको करना है बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन हमारी पार्टी जो है उससे ऊपर चढ़कर विकास देखती और है। बिहार में मछली आसानी से पकड़ में नहीं आता, राहुल गांधी ने कोशिश की थी। देखिए ऐसा है कि विकास की जनता बढ़िया से समझ गया है, और हमारी जो जीत हुई है ना अजय बाबू, आपको मैं बता दूं कि जब ये हमारा एनडीए का जो जीत है सिर्फ विकास की, और विकास की जीत है, ये विकास की जीत, और भाई ये हमारा बिहार वासियों की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। धर्मेंद्र से करके मैं जोड़ता हूँ सर, तालाब में कूद गए थे राहुल गांधी जी, मछली देखिए, मिला नहीं। मछली पकड़ने गए तो मिला नहीं उनको, और वो तालाब में कूदेंगे, कुआं में कूदेंगे, कहाँ कूदेंगे पता नहीं है। और उनकी स्थिति तो अब ये है कि अब 5 सीट पर आ गए। इतने बड़े स्टेट में 5 सीट पर आना, कभी राज्य करते थे, तो ज्यादा उनके गोद में खेलते रहे, तो खेलते खेलते उन्होंने पटक दिया गोद से, जनता दल ने पटक दिया। सर, कांग्रेस को कुछ सलाह देना हो आपको, क्या देंगे? देखिए, कांग्रेस को यही सलाह देंगे कि ये गांधी परिवार का जो ठप्पा है उसको हटाना होगा, तभी कांग्रेस का गुजारा है। अन्यथा ये मूर्खों की पार्टी बन के रह गई है, और धीरे धीरे ये देश को तोड़ने के लिए और देश में गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोगों में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, सबसे इस चुनाव में सबसे अहम रहा राहुल गांधी का वह बयान जो छठ पूजा के बारे में बोला गया। मुझे लगता है कि छठ पूजा के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। किसी को आप नीचा दिखा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, बिहार ओथ के दिन जाएंगे? जी जाएंगे, हम लोग क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? पूरा दल बल के साथ खुशी लेकर के जाएंगे, और झारखंड की जो सोच है, झारखंड कैसे बने, अब इस सोच को लेकर जाएंगे। अब पुनः झारखंड में नीतीश जी को लाएंगे, और झारखंड में भी विकास की गंगा बहाने का प्रयास करेंगे। चलिए मधुकर सिंह जी, न्योता मिला, जाएंगे बिहार? जरूर, क्या बात बोल रहे हैं, यहाँ लड्डू खाए खिलाए हैं, और वहां भी लड्डू खाएंगे और खिलाएंगे। और लड्डू की मिठास आज बढ़ गई है। जी, बहुत बढ़ गई है। साथ साथ हमारा यहाँ जो झारखंड में उपचुनाव जो हुआ है, थोड़ी सी तकलीफ है दिल में, उसकी कसक है। चलिए कोई बात नहीं। ये थे हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी और मधुकर सिंह जी। ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने अक्सर नहीं आते, और पर्दे के पीछे अपना काम करके चुपके से मौका दिया। एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार। सहयोगी संतोष के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।